ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम रोज देख रहे हैं कि बच्चों की लाइफ कैसी होती जा रही है। जिस माता पिता ने उनको जन्म दिया उनको ही कह देते हैं आजकल के बच्चे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। क्या बड़ी बात है, जैसे आपने हमें पाला है आगे हम अपने बच्चों को नहीं पालेंगे क्या। तो कितने अच्छे संस्कार पहले जमाने में होते थे, आजकल के बच्चों में ये संस्कार भी कॉमन होते जा रहे हैं। जैसे माँ बाप को क्या से क्या बोल देते हैं। तो जब बच्चे खुद बन जाते हैं माता पिता, तब आगे चल कर के इतने सालों बाद उन्हें समझ आता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। वो माँ जो 9 महीने पेट में रखती है और जब बच्चे को जन्म देती है तो कितनी मुश्किल से उसको जन्म देती है, अपनी जान हथेली पर रख कर के उसको जन्म देती है। पिता भी खुद नहीं लेगा, सारी उम्र कंजूसी कर कर के बच्चों के लिए जोड़ता है, मैं मेरे बच्चे आगे सुख पाएं। और वही बच्चे आगे चल के माता पिता को कह देते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। दोनों माता पिता यही सोचते हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर जाऊं कि मेरे बच्चे आगे सुख पाएं। तो बच्चों में ऐसे संस्कार कहाँ से आए? ऐसे संस्कार हमको शुरू से ही देने होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम ऐसा कुछ करें जो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार उनमें नेचुरल आ जाए। पहले जमाने में ये होता था कि जब उठते ही बच्चों को सिखाया जाता था कि राम राम बोलो, नमस्ते करो। आजकल तो नमस्ते तो दूर की बात रही, कोई किसी को कुछ भी नहीं बोलता, उठता है हाँ कई घरों में गुड मॉर्निंग या ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो संस्कार, पहला संस्कार तो हमने यही देना है कि बच्चे उठते ही अपना नहा धो के जो घर में पूजा पाठ है वहाँ पर मस्तक को झुकाए, माता पिता को गुड मॉर्निंग चाहे राम राम कुछ ना कुछ बोले। दूसरी बात आती है कि हमारे घर का माहौल कैसा है। हम अगर सात्विक हैं तो हमारे बच्चे भी सात्विक होंगे। अगर हम तमोगुनी खाना खाते हैं तो हमारे बच्चे भी वही खाएंगे। आज बाहर की साइड लगा लो, वहाँ तो पहले था ही था नॉन वेज वगैरह खाना, ये सब खाना। अब हमारी इंडिया में भी ये कॉमन संस्कृति हो गई है, पार्टियों में ड्रिंक करना, उल्टा पुल्टा खाना खाना। तो भारतीय संस्कृति में भी ये बात अब कॉमन क्यों हो गई है? क्योंकि जैसा खाएंगे, जैसा देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को, तो वो तो छोटे होते हैं, उनको तो पता नहीं होता हमने क्या खाना है क्या नहीं। तो माँ बाप ही तो बच्चे को सिखाते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये संस्कार कई बार हमें अपने घर से मिलते हैं और कुछ संस्कार जो हैं हमारे पिछले जन्म के भी होते हैं। कई माँ बाप बहुत शरीफ होते हैं और बच्चा नालायक निकलता है तो वो कहेंगे कि उसके पिछले जन्म के संस्कार थे, वो बच्चा अपने संस्कार पीछे से लेके आया, माँ बाप तो ऐसे नहीं थे। और कुछ आत्माओं का हिसाब किताब होता है, अगर हमने पिछले जन्म में उनके साथ कुछ ऐसा किया होता है तो वो हमारे साथ इस जन्म में करते हैं। तो ज्ञान मन में होना बहुत जरूरी है। जिसके मन में ज्ञान है कि वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। अब हमें पता है हमें कोई दुख दे रहा है तो हमारा मन ये कहेगा कि हाँ मैंने इसको दुखी किया होएगा तभी तो ये मेरे को दुख दे रहा है। तो ज्ञानी अच्छी सोच से अपनी बुराई को भी, अपनी उस चीज को भी खत्म कर लेता है। मतलब अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और ज्ञान नहीं है तो हम सोच सोच के भी टेंशन में आ जाते हैं कि मेरा बच्चा हो करके मेरे साथ ऐसा करता है या मेरी बच्ची हो करके मेरे साथ ऐसा करती है। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस माता ने आपको 27-28 साल का बड़ा किया, इतना बड़ा, इतने साल आपकी सेवा करी, तो उतना रिटर्न तो माँ को दे दीजिए। शादी होते ही वो पत्नी का कहना मानना, पति पत्नी जैसे कहे वैसे करना। तो उतने साल तो माँ को, माँ बाप की सेवा करो जितने साल का आपको उन्होंने करके अपनी आप
को दिया। तो ये एक सोचने वाली थिंकिंग है, बहुत विचार करने वाली थिंकिंग है कि कलयुग में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो हैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि आज हम छोड़ के आ रहे हैं तो कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो कभी भी हम ऐसे संस्कार अपने में या बच्चों के अंदर ना वो करें, इमर्स करें कि जो बच्चे आगे चल कर के हमारे हमारे ही दुश्मन बन जाए। बच्चा कोई गलती करता है तो उसको फ़ौरन टोको, डरो नहीं कि इसको मैं ऐसे कहूँगी तो ये पता नहीं क्या सोचेगा, क्या नहीं। अगर वो छोटा है, गलती करता है, तो उसको प्यार से जैसे भी वो समझता है उसको समझाओ। कई माँ-बाप डरते भी हैं कि बच्चों को कहेंगे वो पता नहीं कुछ कर ना ले ये। तो ऐसे शुभ भावना जब हम किसी के प्रति रखते हैं तो शुभ भावना से हर आत्मा चेंज हो जाती है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई और है। अगर आप आपके मुँह से कहने से नहीं मान रहा तो सुबह-सुबह उठ कर के परमात्मा की याद में उसको वाइब्रेशन दो। जैसे ये आत्मा बदल रही है, इसकी कमी दूर होती जा रही है, शिव बाबा उस अपनी शक्तियों के द्वारा इस आत्मा को परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखना 21 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि वो आत्मा कुछ ना कुछ चेंज आपको मिलेगी, मिलेगी। तो शुभ भावना और शुभ कामना सबके प्रति करते चलें। एक पाठ पक्का कर लें कि कोई बुरा भी करता है तो भी आपको दुआ देनी है, हे भगवान इसका भला करना। हे भगवान इसका घर खुशियों से भरा रहे, इसका जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर समझ है, ज्ञान है, अज्ञानी नहीं कर सकता। अज्ञानी तो एक अगर किसी ने एक बार उल्टा किया है तो वो जब तक 10 बार उसके साथ नहीं करेगा तो उसको चैन नहीं आएगा। तो जीवन खुशियों भरा करना है तो अपने संस्कार अच्छे बनाएं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो आज नहीं तो कल वो बच्चे भी हमारे जैसे बन ही जाएंगे। ओम शांति।